नमस्कार बंधुओं और बहनों। बोध गया एंड लॉर्ड बुद्धा। मैं आज बोध गया के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार, मैं YouTube से इंद्रजीत नारायण सिंह MSc एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, LLB कानून विशेषज्ञ, बोध गया एक बुद्ध तीर्थ स्थल के रूप में सभी लोग जानते हैं। बोधि रक्षित एक तीर्थ यात्री थे जो स्थानीय शिलालेखों के अनुसार पहली सदी ईसा पूर्व में श्रीलंका से बिहार के बोध गया आए थे। जैसे कि अब है, उस काल में भी बोध गया में बोधि या पीपल का वृक्ष प्रसिद्ध था, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि रक्षित ने अपनी यात्रा में 180 फीट ऊंचा पिरामिड के आकार का महाबोधि मंदिर नहीं देखा होगा। यह मंदिर गुप्त काल में उनकी यात्रा के पूरे 500 साल बाद बनवाया गया था। आज दुनिया भर से लोग बोध गया आते हैं, इसलिए यह समझना स्वाभाविक है कि क्या यह जगह हमेशा से ही अर्थात 2500 साल से तीर्थ स्थल रही है। जब सिद्धार्थ गौतम ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, वास्तव में 19वीं सदी की शुरुआत तक लगभग संपूर्ण भारत बौद्ध धर्म के बारे में अनजान था। बुद्ध का केवल विष्णु के अवतार के रूप में कुछ पुराणों में उल्लेख था। महाबोधि मंदिर और उसके आसपास की भूमि 16वीं सदी से किसी हिंदू महंत के नियंत्रण में थी। बौद्ध धर्म की पुनः खोज में अंग्रेजी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध के ज्ञानोदय पर लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी। श्रीलंका के अंगारिका धर्मपाल के प्रयास के कारण बोध गया का पुराना गौरव फिर से लौटा। 19वीं सदी के अंत में उनके द्वारा शुरू की गई नई कानूनी प्रक्रिया के कारण बौद्ध धर्मीय इस स्थल पर दावा करने लगे। अंततः साल 1949 में भारत सरकार ने बोध गया को बौद्ध तीर्थ स्थल घोषित किया।
आज बोध गया यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। 2500 साल पहले नेपाल में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित हुए थे। इसके पास फाल्गु नदी के किनारे उरुबेला गांव था। बाद में इसी गांव को पहले समबोधि फिर महाबोधि, अंत में 18वीं शताब्दी में बोध गया नाम दिया गया। लगभग 1500 साल पहले निर्मित किए गए महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण कई स्थानीय राजा समय समय पर करवाते गए। 19वीं सदी में बर्मा के राजा ने इसे पुनर्निर्माण कराया और अंत में ब्रिटिश पुरातत्व समाज का इसमें योगदान रहा। थाईलैंड के राजा के सौजन्य से मंदिर के ऊपरी हिस्से पर सोना चढ़ाया गया। सदियों से श्रीलंका, तिब्बत, कंबोडिया, वियतनाम, चीन के भिक्षु व राजघरानों के सदस्य बोध गया आते रहे हैं। ये ऐसी जगह है जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तीर्थयात्रियों ने इस मंदिर में बुद्ध जैसे हूबहू दिखने वाले उकेरी गई प्रतिमा पाई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आज जो प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है वह 10वीं सदी में बनाई गई थी। इस स्थल के पुनर्निर्माण में अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 10वीं सदी की इस प्रतिमा खंडहर में मिली थी। उसके बाद उन्होंने इसे मंदिर में स्थापित किया। बाद में वर्षों में इस प्राचीन जीवन पद्धति को पुनर्जीवित किया और महाबोधि का खोया हुआ गौरव लौट आया। मैं पुनः आपको कहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।